बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक्सरसाइज 1.4। कल भी हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 जो सा था उसका कंसेप्ट क्लियर किया था और उसके अकॉर्डिंग जो से थे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो सबसे पहले हम लोग 6 करेंगे अंडरस्टैंड, बिकॉज क्योंकि बेटा इसको मैंने पहले भी अंडरस्टैंड करवा दिया। हमारा जो आज का जो लेक्चर था ना 8 अप्रैल का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने माइनस जो सा है वो अंडरस्टैंड किया हुआ है ऑलरेडी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 7, 9, 11, बी इज़ इक्वल टू 1, 5, 9, 13 एंड सी इज़ इक्वल टू 2, 6, 9, 11, देन वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आपने बेटा जो 8 अप्रैल का जो लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने एक बात क्लियर कर दी थी कि अगर हम लोग a माइनस बी का आंसर फाइंड करते हैं, मतलब a यहाँ पर है तो a का सेट पहले लिखेंगे, b है तो बाद में b का सेट पहले बाद में लिखेंगे, और जब हम उसको माइनस करेंगे और उसका आंसर फाइंड होगा तो देन राइट हैंड साइड पर जाएं। यहाँ पर b पहले है, b का सेट हम लोग पहले लिखेंगे और a का सेट बाद में लिखेंगे और फिर इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो देन लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कल हम लोग बात क्लियर कर चुके हैं। आपके सामने ए बी और सी जो से हैं वो तीनों सेट मौजूद हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो वेरीफाई करना है वो करना है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और इसी तरह सेकंड में a माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। इसका बिल्कुल एक क्वेश्चन जो सा है वो आपकी असेसमेंट पे दिया गया हुआ है जो आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें आपके पास सेट है u इज़ इक्वल टू ए बी सी जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि u में तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। u एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम फिगर्स जो से होते हैं इसमें ऐड होते हैं। इसी तरह s इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, इसमें वावल है, और इस तरह t इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी। अब इसमें आपके पास 3 सेट हैं और हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है कि s माइनस टी इज़ नॉट इक्वल टू टी माइनस एस। तो इसमें से इसका भी हम लोग लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी s माइनस टी, s पहले है तो हम s का सेट पहले लिखेंगे a e i o u, देन माइनस का साइन, और t है तो t का सेट लिखेंगे x y z। अब इसमें से क्या करना है, हमने जो सेम है वो काट देने आपस में। आपको मैंने माइनस करने का मेथड बताया हुआ था। एस सेट जो एस का जो सेट है वो पहले लिखेंगे हम लोग, ए एस का सेट जो है वो पहले लिखेंगे हम लोग ए ई आई ओ यू, और इसके नीचे जो टी है टी का सेट लिखेंगे, टी के सेट के जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई एंड जी, और इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हमने कैंसिल आउट करना है। लेकिन बेटा देखें इसमें सेम एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, इट्स मीन कि इसमें कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा। जब कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा तो जो ऊपर वाला जो एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर वाले सेट के एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग आंसर में लिखेंगे, नीचे वाले सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ए ई आई ओ एंड यू। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकला ए ई आई ओ यू। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर अपनी। राइट हैंड साइड है हमारी टी माइनस एस। इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। एस पहले था और टी बाद में है, और राइट हैंड साइड में टी का सेट पहले है और एस का सेट बाद में है। और टी का सेट अगर हम पहले लिखेंगे एक्स वाई जी माइनस एस का सेट ए ई आई ओ यू। अब हम क्या करेंगे, जो पहले सेट के एलिमेंट हैं वो ऊपर लिखेंगे एक्स वाई जी, और जो सेकंड सेट है उसके एलिमेंट नीचे लिखेंगे ए ई आई ओ यू, और जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ पर कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है तो जो ऊपर वाला सेट है उसके जो एलिमेंट हैं वो हम लोग अपने आंसर में राइट डाउन करेंगे, एक्स वाई एंड जी। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि s माइनस टी इज़ नॉट इक्वल टू टी माइनस एस, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इज़ नॉट इक्वल टू यानी AEIOU लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है AEIOU और राइट हैंड साइड का आंसर है XYZ। तो दोनों आंसर जो उनसे हैं बेटा ये प्रूव कर देते हैं कि इज़ नॉट इक्वल टू। तो प्रूव दैट या वेरीफाई दैट भी कह सकते हैं आप। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी के अकॉर्डिंग आप इजीली जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें देखिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई है उन्होंने कि डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है कि A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस ए। जबकि इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसमें आपको बताया गया था कि A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। इंटरसेक्शन का बताया गया था कि A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। लेकिन माइनस का बताया गया कि इज़ नॉट इक्वल टू, तो देन इज़ नॉट इक्वल टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कि आपको चंद प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तो ये जैसे जैसे मैं अंडरस्टैंड करवाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। अब ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि A माइनस बी और B माइनस ए, तो यहाँ पर क्या आएगा निशान सिंबल इज़ नॉट इक्वल टू। अब हम लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स कि जो भी सेट है, जो भी वट एवर कोई भी सेट लेते हैं आप लोग ABCD कोई भी सेट लेते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या यूनियन किया जाए या क्या इंटरसेक्शन किया जाए कि आंसर फिर से आपके पास वही सेट आ जाए। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग सेट A लेते हैं तो A सेट में क्या शामिल किया जाए कि वो दोबारा से A सेट बन जाए। A में हम लोग एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट का साइन है ना, एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, हम इसमें खाली सेट का यूनियन शामिल करेंगे तो दोबारा से आंसर हमारे पास वही होगा। लाइक अगर मैं A ले लेती हूँ 1 2 3 देन यूनियन, और यूनियन के साथ अगर मैं एम्प्टी सेट लगा दूँ तो आंसर क्या आएगा। आप इन दोनों का अगर यूनियन फाइंड करें तो दोबारा से 1 2 3 आ जाता है। तो इट्स मीन ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या है कि A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू आल्सो A सेट। अब यहाँ पर अपनी असेसमेंट में देखें, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या फाइंड किया हमने कि A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A सेट। और इसी तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, अब A सेट में क्या इंटरसेक्ट किया जाए कि आंसर फिर से A सेट आ जाए। तो हम A के सेट में यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट का जो सा इंटरसेक्शन करेंगे जब, तो वो दोबारा से A सेट बन जाएगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है, यूनिवर्सल सेट यानी कि A अगर सेट मैंने ले लिया है 1 2 3 इंटरसेक्शन का साइन, और यूनियन यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, समझ लें कि 1 2 3 और इसमें 10 तक काउंटिंग है। अब आप इसमें से इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन आपने फाइंड करने हैं। अगर कॉमन फाइंड करें तो क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, दोबारा से 1 2 3 कॉमन निकल रहा है, तो 1 2 3। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या है हमारा कि A इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू अगेन A। तो इसी तरह आपकी असेसमेंट में भी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू आल्सो A। अब इसी तरह अगर U का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आता है एम्प्टी सेट। और इसी का उलट बिल्कुल इसके साथ है कि अगर हम लोग एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा यूनियन सेट। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन।